मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज। हर रोज है। तो विकी जी आपका ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर बात की कि सेक्सुअल विचार आना, आपके अंदर ज़्यादा विचार आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? किसी अपनों के प्रति आ जाए तो उसके पीछे क्या वजह होती है? तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। यस। फिर भी अभी मन में शंका हो सकती है, कुछ दुविधा हो सकती है, तो आप पूछ लीजिए। नहीं, अच्छा, तो अभी तक क्या समझ में आया? सेक्सुअल थॉट ऐसे ही आते हैं, मतलब हाँ, उनकी शिकायत ही नहीं है। हाँ, और यही यही मतलब स्वीकार करना है। हाँ, स्वीकार करना है। देखो, आपके मन में जो आ रहे हैं विचार, वो क्या है कि विचार से शुरुआत होती है, उसके बाद प्लेज़र आता है। तो देखिए, प्लेज़र ज़रूरी नहीं है कि शारीरिक हो, मानसिक प्लेज़र भी होता है। बिना शारीरिक एक्शन के भी मन है, वो प्लेज़र ले लेता है। लेकिन जब जिसमें मन को प्लेज़र मिलता है, अगर मन से वो चीज़ें दूर कर देंगे या उन चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे, तो मन वहीं पर फँसा रहेगा, उसी प्लेज़र को लेने के लिए भटकता रहेगा। जैसे अगर किसी बच्चे को कह दें कि भई अंधेरे कमरे में मत जाना, तो वो क्या करेगा? अंधेरे कमरे में ही जाएगा। हाँ, तो ऐसा ही मन है। मन आपके कहने से नहीं चलता, ये अपनी ही मस्ती से चलता है। अभी भी सब थॉट्स आ रहे हैं हाँ, उसको आने दो, उसको जाने दो, उसको कहो कि विचारों आ जाओ। जो उसके प्रति विचार आ रहे हैं, उसको बुलाओ। चलो अब मैं उसके अल्टरनेटिव तरीके बताता हूँ। तो पहले ये विचार निकाल देता हूँ, फिर बताता हूँ। एक बार के लिए मैं शांत करता हूँ, फिर कैथारसिस के द्वारा ये शांत करेंगे, फिर अल्टरनेटिव तरीकों पर हम चलेंगे। तो अभी आंखें बंद करो और लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। 3 लंबे गहरे सांस लो और छोड़ो। तीन लंबे गहरे सांस लो और छोड़ो। हाँ, आंखें बंद रखो और मन में जो विचार आ रहे हैं उनको बुलाते जाओ कि विचारों आ जाओ, सेक्सुअल विचारों आओ, उसकी इमेज देखो और विचारों को बुलाते जाओ। उसकी मन में इमेज देखने की प्रयास करो, मन ही मन उसे महसूस करो और विचारों को बुलाओ। तो और विचारों आओ, मेरे अंदर सेंसेशन पैदा करो। जो है ना उसको स्वीकार करके बुलाते जाओ। मन ही मन बुलाते रहो, रिपीट करते रहो, बुलाओ बुलाओ, बार-बार बुलाओ और कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। बस शर्त एक ही है कि और कहीं ध्यान ना जाए, बस उन विचारों को बुलाना और उसी पर ध्यान रखना है। वो फोटो, वो इमेज, वो सीन, वो ओझल नहीं होना चाहिए। बस उसी में ध्यान रखना और कोई विचार ना आए। बस उसी को बुलाओ और बुलाओ फास्ट फास्ट और बोल के बुलाओ, होठों से रिपीट हो जाए। हाँ, मुझ तक आवाज आ जाए कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका डॉक्टर हूँ, आपका थेरेपिस्ट हूँ, मैं आपकी समस्या का इलाज कर रहा हूँ। तो इसलिए आप मुझसे किसी भी तरह का कोई भी ऐसा विचार ना रखो कि सर क्या सोचेंगे। मैं तो समझता हूँ ये बीमारी के कारण हो रहा है। आप स्वस्थ इंसान हो इसीलिए इलाज लेने पहुंच गए। जो खराब लोग होते हैं वो कभी इलाज नहीं लेते। जो सही लोग होते हैं वही इलाज के लिए आते हैं। तो आप रिपीट करते रहो, मुझे सुनाई दे, इतना बोल दो। बुलाओ बुलाओ। आराम से हाँ, और बुलाओ। बोल बोल के बुलाइए। बोल बोल के हाँ हाँ, बोल बोल के नहीं होगा। होगा। देखो आप बुलाएंगे तो फिर वो जाएंगे ना, फिर उनको लगेगा कि अरे हम आ गए, हमारा काम खत्म हो गया, तो वो फिर डिजोल्व होना स्टार्ट होंगे। अगर बिना बोले वो फिर आपको परेशान करेंगे। और सीढ़ी के पीछे आ रहा हूँ। हाँ, आ जाओ, सेक्सुअल विचारों आओ। जो सेक्सुअल विचार हाँ, और उस सीढ़ी के इमेज के पीछे आ प्रति रहा मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, सारा देख रहे हो, उसका देख रहे हो। कोई बात नहीं, आने दो विचारों को। इसमें अपन किसी का नाम नहीं ले रहे, किसी का कुछ भी नहीं बता रहे, बस बुलाते जाओ। वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऐसे सामने एक ऑब्जेक्ट है, बस और कुछ भी नहीं। बुलाओ उस ऑब्जेक्ट के प्रति विचारों को। उसका नाम एबीसी रख दो कि एबीसी के प्रति विचारों आओ। बुलाओ बुलाओ, एबीसी नाम लेकर के बुलाओ। आओ अभी एक या भी के विचारों के विचारों। हाँ, ओसीडी के विचारों एबीसी के प्रति आओ।
बोलो बोलो, एबीसी के प्रति आओ। एबीसी के प्रति आओ। हाँ, तो एबीसी का मतलब आपको ही पता है, उसका नाम है। ठीक है, कोई नहीं, बुलाते जाओ बुलाते जाओ, जोर जोर से बुलाओ, फास्ट फास्ट फास्ट, और फास्ट, रिपीट रिपीट, और ज्यादा और ज्यादा। आ जाओ कह दो विचारो, आ जाओ, मेरे को घबराहट भी हो रही है, जो जो डर पहले पैदा होता था वो सारा पैदा कर लीजिए, और ज्यादा, फास्ट फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और ज्यादा और ज्यादा, और फास्ट, और ज्यादा, फास्ट फास्ट, बोल बोल के फास्ट। बुलाओ बुलाओ, सेंसेशन, डर, घबराहट जो पैदा करना कराओ, उसको फुल करके रखो। आप फुल पीक पर लेके जाओ, ये फुल पैदा करो, इतनी घबराहट, पसीना आ जाए, फुल घबराहट पैदा करो, और ज्यादा फास्ट फास्ट, जोर जोर से सांस लेते हुए, जोर जोर से सांस लेते हुए, फास्ट, बुलाते जाओ कि आओ, और ज्यादा आओ, गुस्सा आ रहा है, बुलाओ गुस्से को। आ रहे हैं विचार, कम हुए हैं उतने ही, कम हो रहा है। हाँ, उसको बुलाओ, और ज्यादा बुलाओ, कम मत होने दो, कह दो आओ सालों, कहां भाग रहे हो, और बुलाओ, उससे ध्यान हटना नहीं चाहिए, पूरा फोकस उसी पर, फोकस इधर उधर ना जाए, बस बुलाओ बुलाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो, और बुलाओ और बुलाओ, बुलाओ, कह दो आ जाओ, अपने रिश्तेदारों को भी लेके आओ, सबको बुलाओ, कह दो जितने आना आ जाओ आज, अब मैं देखूंगा तुम्हें, बुलाओ, वेरी गुड वेरी गुड।
और बुलाओ, बुलाते जाओ, बुलाते जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बुलाओ के तो आ जाओ, और ज्यादा तीव्रता से बुलाओ, और ज्यादा फास्ट बुलाओ, और ज्यादा फास्ट। हाँ, कम हुए उतने ही आ रहे। ठीक है सर। अब धक्के से नहीं आ रहे ना। तो विचारों से निपटने का सबसे बेस्ट तरीका है उनका सामना करना। यस सर। क्योंकि विचार तो विचार है, नकली विचार है, इनका सच्चाई से तो लेना देना नहीं। तो अचेतन मन तक ये कहने की जरूरत ही नहीं कि अरे इसमें कोई खतरा है। कोई खतरा नहीं है, विचार है। जब आप विचारों का सामना करोगे तो फिर आना ही बंद हो जाएंगे, और जितना आप विचारों को दबाओगे, उनसे भागोगे, उतना विचार ज्यादा आएंगे। विचारों का सामना करना, बुलाना है उनको। यस सर। हाँ, अब किसी भी पर्सन के सामने जाओ, किसी लड़की के सामने जाओ, तो पहले ही बुला के रखना है कि विचारों आ जाओ। पहले तो अपने आप आ जाते थे ना, लेकिन अब आपने अवेयर होके जाना है कि विचारों आ जाओ, मैं जा रहा। फिर वो आना बंद हो जाए, क्योंकि फिर अचेतन मन में ये संदेश पहुंच जाएगा कि अरे कोई खतरा नहीं है, अब डर की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि अचेतन मन डर, घबराहट, गिल्टी इसलिए भेजता है ना, क्योंकि उसे लगता है कोई खतरा है, कोई परेशानी है। क्योंकि इन विचारों में कोई खतरा नहीं, कुछ भी नहीं, इन विचारों के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता ना। विचार के ऊपर जब एक्शन लेते हैं तब होता है। अभी एक विचार आता है कि मुझे मकान से कूदना है, क्या हम कूद सकते हैं? नहीं। हाँ, अभी विचार आ जाएगा कि मैंने एक थप्पड़ मारना है किसी को, नहीं मारते ना। हाँ, तो हम विचारों के ऊपर एक्शन ले ना ले, ये तो हमारे हाथ में चॉइस है ना। यस सर। हाँ, तो ये विचार तो अपने आप आएंगे बाय डिफॉल्ट। ये तो कोई भी ऑब्जेक्ट देखेगा, सेक्सुअल ऑब्जेक्ट देखेगा, तो विचार तो नेचुरली आते ही हैं, लेकिन उसके ऊपर एक्शन लेना ना लेना वो तो हमारे हाथ में है। यस सर। हाँ, तो आपके मन में विचार आया, इसका मतलब ये थोड़ी ना एक्शन हो गया या आपने कुछ कर दिया। नहीं। ऐसे तो किसी के प्रति विचार आ गया मारने वाला, तो क्या आपको सजा होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? ये नहीं मारेंगे हम। विचार तो आया ना। यस सर। क्या आपको जेल हो सकती है? नहीं सर। उसी तरह से किसी के प्रति सेक्सुअल विचार आने से आप सेक्स नहीं तक कर लेते। यस सर। क्या समझ में आया? सेक्सुअल विचार से विचार है। हाँ, ये तो विचार है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इससे तो ये अपने आप निकल जाएगा, दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, ऐसे चलते रहते हैं। 24 घंटे में लगभग 70,000 विचार आते हैं, और बहुत सारे रिपीटेड होते हैं। जिन विचारों से हम डरते हैं, घबराते हैं, वैल्यू देते हैं, वो बार बार आते हैं। ठीक है, मतलब जो लड़की थी उसके प्रति सेक्सुअल विचार आ रहे थे, सब फॉल्स विचार है। हाँ, फॉल्स विचार है।
लेकिन आपने इनको वैल्यू दे दिया, इनसे घबरा गए, डर गए, इसलिए ये बार बार रिपीटेड हो गए। अगर आप पहले डरते ना, रे क्या विचार है, बस इसको हंस के इसको जाने देते, तो ये दोबारा नहीं आता। ये फॉल्स विचार बार बार आते हैं, एक बार तो सबके मन में आते हैं, कोई भी हो सबके मन में आते हैं, आपके और भाई हो, जितने भी लोग हैं जो नॉर्मल हैं उनके सब में आते हैं, लेकिन वो इन विचारों को भाव नहीं देते हैं, इनसे डरते नहीं। भाव देने का मतलब है डरना। वो डरते नहीं है तो उनके मन में नहीं आते। जो लड़की देखते हैं कि अरे ये तो वैसे बहुत सुंदर है, तो उसको देखते ही उनके मन में आते हैं, उसकी वो फैंटेसी भी करते हैं, उनके साथ मानसिक रूप से वो संबंध भी बनाते होंगे, लेकिन वो अपनों के साथ नहीं करते क्योंकि उनको लगता है ये नैतिक नियमों के अनुसार नहीं है, छोड़ देते हैं। आते तो हैं उनके मन में, तो आपके मन में आए लेकिन आप इससे डर गए, घबरा गए। और मन क्या है कि जिस चीज से हम ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं, मन उसी को बार बार फिर अवॉइड करने के चक्कर में उसी को बुला बैठता है, मन निकालने के चक्कर में उसको कर बैठता है ना। क्या समझ में आया? विचारों को दबाना नहीं है। हाँ, दब रहे थे वो, निकालने के चक्कर में दब रहे थे। तो आप कोशिश तो कर रहे थे ना आए, लेकिन वो इसी चक्कर में सप्रेशन हो रहा था। और सप्रेशन ही बीमारी का इलाज है, वो बीमारी का कारण है। सप्रेशन इज ए कॉज ऑफ डिप्रेशन। क्या समझी? समझ गए। विचारों को दबाना नहीं है, इनका सामना करना है। हाँ, इनका सामना करना इलाज है। ओके, चलिए फिर अब हम थेरेपी करेंगे, और बुलाने वाली एक थेरेपी और झट से करते हैं, बढ़िया वाली। यस। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।